तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम डिस्कस करते हैं जो विद्यार्थी जीवन और साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों से संबंधित रहती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम यहां पर लेकर आते हैं। तो इसी क्रम में देखा जाए तो बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेश में टीटी मान्य हो चुका है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी हुआ, लेकिन यूपी के बीएड और बीटीसी छात्रों को एक झटका लगा है। रक्षाबंधन के पर्व पर 2 दिन की जो निःशुल्क बस यात्रा है वो होने वाली है। 22,000 तदर्थ सीटों पर क्या कुछ फैसला होने वाला है। सीटेट आवेदन सूचना, पुरानी पेंशन और एनपीएस जैसे कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक जाए तो पूरे भारत में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि जो भर्तियों के विज्ञापन हैं वो जारी तो हो रहे हैं, लेकिन उतने मात्रा में, उतने पैमाने में नहीं जारी हो रहे जितने की बेरोजगार हैं। और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और यहाँ पर जो एक आयोग था बेरोजगारी का, जो आंकड़ा प्रस्तुत करता था, वो भी भंग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि रोजगार को लेकर जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों तो बेरोजगारी व महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी नीतियों का पुरजोर विरोध किया। प्रदर्शन के कारण महर्षि भारद्वाज चौराहा और स्वराज भवन के पास आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन खत्म करने का आग्रह किया। जब नहीं माने तो लगभग 5 दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हिरासत में लिए गए नेताओं को बाद में छोड़ दिया गया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत प्रयागराज में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला शहर कांग्रेस के बैनर तले हुए प्रदर्शन की अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी थी। इससे नाराज कार्यकर्ता हाथों में महंगाई, बेरोजगारी नारे लिखे तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मार्च निकालकर जिला अधिकारी कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आनंद भवन की सड़कों पर 2 जगह बैरिकेडिंग रख दी। प्रदर्शनकारी उसे गिराते हुए आगे बढ़ने लगे। स्वराज भवन के आगे पुलिस व पीएसी के जवानों ने कांग्रेसियों को रोक दिया। इससे आक्रोशित होकर कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए जो हल्का बल है उसका प्रयोग करते हुए हिरासत में ले लिया। प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने कहा है कि मोदी योगी सरकार जन विरोधी काम कर रही है। शहर अध्यक्ष ये सब जो है इस आंदोलन में मौजूद रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रदर्शन की आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो ट्विटर पर भी ये बहुत सारे बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जो मुद्दे हैं वो इस टाइम पर ट्रेंड कर रहे हैं। लगातार जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और जो होम लोन है या ईएमआई है वो सब बहुत महंगी होने वाली हैं। 0.50 बैंक की जो ब्याज दरें हैं वो आरबीआई ने बढ़ाई हैं। इससे और भी काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी मच चुकी है। आज के दोस्तों समाचार पत्र में भी ये चीज़ें आ चुकी हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए भी टीटी के लिए अहर्ता जो है वो हो चुकी है। एनसीटीई ने नोटिफिकेशन जारी किया। अंतिम वर्ष या रिजल्ट आने की बाध्यता नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी टीटीसी यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेगा तो वो टीटी में शामिल हो सकता है।
ऐसा कोई भी छात्र जिसने टीटीसी में प्रवेश लिया है वह परसुइंग श्रेणी में माना जाएगा। एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2019 में दिए गए आदेश का हवाला देते हुए नोटिफिकेशन को जारी किया है। यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी व्याख्या की गई है। अनेक छात्र हैं जो टीटीसी में प्रवेश के बाद टीटी में शामिल हुए, पास हो गए, बाद में नौकरी लगने पर टीटी की वैधता को चुनौती दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और वहां से फैसला आया था। तो उसी फैसले के क्रम में एनसीटीई ने ये चीज़ें को स्पष्ट किया है कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में अगर प्रवेश भी आपने लिया है तो टीटी के लिए अहर्य हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी हुआ लेकिन यूपी के बीएड और बीटीसी छात्रों को झटका लगा है। दोस्तों ये बात है झारखंड की। झारखंड में दोस्तों जेएसएससी में अवसर था 3120 पदों का और पीजीटीटीसीई 2022 नियमित और बैकलॉग भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40, 42, 43, 45 वर्ष उम्र है। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक इंटर पास उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास किसी संस्थान से स्नातक, बीएड, एमएड डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और चयन का तरीका रखा गया। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ली जाएगी और परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे जिसके लिए 400 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से सवाल पूछे जाएंगे और प्रश्न पत्र 2 में विषय से संबंधित सवाल होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2022 है। केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार्य है। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। यहाँ तक तो सब दोस्तों ठीक है, लेकिन जो असल समस्या है वो यहाँ पर है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में साफ तौर पर दिया है, उपर्युक्त अनिवार्य शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो झारखंड राज्य से पास है उसी बस को एलिजिबल माना गया है। अन्य राज्यों से जो भी पास होंगे वह एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो सीधे से यही हुआ कि आपने बीएड बीटीसी कुछ भी कर रखा है तो आप इस भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान बहुत सारे पद थे और इसमें सीधा से बीएड और बीटीसी के छात्रों को इस प्रकार से मौका मिला था, लेकिन यहाँ पर सीधे से इन छात्रों को बाहर किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अन्य राज्य हैं वो आखिरकार क्यों उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को मौका नहीं देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में जब कोई वैकेंसी आती है तो सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट रहती है। भले ही आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलता है, यूआर श्रेणी में जाते हैं, लेकिन कम से कम बहुत सारे छात्रों को जॉब यहाँ की वैकेंसी में मिल जाती है। तो इसमें एक रूपता होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश निकालना चाहिए जिससे कि सारी स्थितियां स्पष्ट हो सकें कि भारत के किसी भी प्लेस पे अगर भर्ती निकलेगी तो उसमें भारत का नागरिक आवेदन कर सकता है। इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन जो है वह नहीं होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसे आवेदन की छूट रहनी चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो 22,000 सीटों पर जो फैसला है वो हाई कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज की डेट में जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। क्योंकि फैसला एक दिन में ही रिजर्व हुआ है तो इसके ऑर्डर की आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे मैटर्स पर जो ऑर्डर है 1 से 2 दिन में जारी हो जाता है। तो आज का दिन देखते हैं कि ऑर्डर में भी अपलोड हो जाए। ऐसा एडवोकेट के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखने के लिए मिला है। मे बी आज आ जाए, अन्यथा फिर जो है ये मंडे को आ पाएगा। तो मंडे को या तो आज जो 22,000 तदर्थ सीटों पर निर्णय है वो हो जाना है। देखते हैं क्या कुछ आदेश में जज साहब ने लिखवाया है। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार बहनों को 2 दिन मुफ्त बस यात्रा का उपहार मिलेगा।
प्रदेश सरकार रक्षाबंधन के पावन मौके पर बहनों व माताओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में 2 दिन यानी 48 घंटे मुफ्त यात्रा का उपहार देने जा रही है। यह सुविधा 10 अगस्त की रात 12 बजे से 12 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक निगम की सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग इसके आदेश जारी करने में जुट गया है। यूं तो प्रदेश सरकार हर वर्ष रक्षाबंधन के दिन माताओं और बहनों को 24 घंटे बस यात्रा सेवा का उपहार देती है, किंतु इस वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माताओं और बहनों को 2 दिन मुफ्त बस सेवा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। सरकार ने भाई बहन के पारस्परिक स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की सभी बहनों और माताओं को परिवहन निगम की बसों में आने जाने की मुफ्त सुविधा प्रदान की है। पिछले वर्ष भी लाखों की संख्या में महिलाओं और बहनों ने इस सेवा का लाभ उठाया था। दोस्तों, यूपी बीएड का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। पहले 3 स्थानों पर प्रयागराज के छात्रों ने अपना झंडा गाड़ा है। रागिनी यादव यहाँ पर टॉपर रही हैं और ये रिजल्ट आप लोग आधिकारिक वेबसाइट www.mjpru.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, सीटेट के ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर सीबीएसई के एक अधिकारी के मुताबिक देखा जाए तो आपके ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 15 अगस्त से पहले वेबसाइट पर आप लोगों को जो फुल नोटिस है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम आखिरी दौर पर हैं, सारी तैयारियां कंप्लीट हैं, बहुत जल्द ही जो आवेदन है वो शुरू होने वाला है। तो सीटेट से संबंधित सभी छात्र तैयार रहें, सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें, मेंटली प्रिपेयर हो लें। बहुत जल्द ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं और अपनी तैयारियों को बिल्कुल से स्पीड देना शुरू कर दें, क्योंकि दिसंबर में 100% आपका एग्ज़ाम हो जाना है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री के बयान के बाद परिषदीय शिक्षकों में खुशी की लहर है। 45,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलने की उम्मीद है। 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार ने लागू की थी नई पेंशन योजना। 1 अप्रैल 2005 को नई पेंशन योजना को प्रदेश सरकार ने जारी किया और जनवरी 2004 से पूर्व विज्ञापन वालों को केंद्र देगा पुरानी पेंशन का लाभ। तो संसद में जवाब देते हुए केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने स्पष्ट किया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के भी छात्रों को जो शिक्षक हैं 45,000 करीब, चूंकि इनका विज्ञापन बीच में जारी हुआ था 1 जनवरी 2004 से 1 अप्रैल 2005 के बीच, तो ऐसे में इनको भी लाभ मिल सकता है। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। जो नोटिफिकेशन है इनका 14 जनवरी 2004 को जारी किया गया था। तो अगर आपके कोई रिलेटिव हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन आप लोग दे सकते हैं। और दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम से आच्छादित जो भी लोग हैं उनको 30 सितंबर से मिल सकता है गारंटीड रिटर्न। इसकी बहुत दिनों से मांग चल रही है। अभी 10% से अधिक मिल रहा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यानी कि जो PFRDA गारंटी वाले उत्पाद पर विचार चालू है, इसे 30 सितंबर से शुरू किया जा सकता है और इसमें कहा गया है कि न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न वाली योजना पर हम विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने कहा है कि 13 साल की अवधि में हम 10% से अधिक का चक्रवृद्धि रिटर्न दे रहे हैं। हमने हमेशा निवेशकों को महंगाई से ज़्यादा फायदा दिया है और PFRDA के पास 35 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्तियां हैं। इनमें से 7.72 लाख करोड़ रुपए न्यू पेंशन स्कीम में है, 13 लाख करोड़ पेंशन फंड में है। तो कुल मिलाकर गारंटीड रिटर्न जो है वो 30 सितंबर से मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।